नमस्कार दोस्तों। 4 जुलाई को आयोजित जो यूपी टेट का पेपर है उसमें प्राइमरी लेवल का कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो पेपर हुआ है उसमें जो संस्कृत का पेपर आया है उसका आज हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसका चिन्ह है विसर्ग। ये जो दो बिंदी दी है, विसर्ग किसका चिन्ह है? विसर्ग किसका चिन्ह है? तो यहां पर दिया है विसर्गः, अव्ययम, अनुस्वारः और स्वरः। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? विसर्ग सही हो जाएगा। बहुत ही आसान पेपर था, बहुत शानदार पेपर था। जिनको पढ़ाया है उनके 28 और 30, 28 से नीचे किसी का सही नहीं है, एकाध किसी का गलत हो गया है, बाकी 28, 29 लगभग लोगों को सही जा रहा है। देखिए, विसर्ग का किसका चिन्ह है? विसर्ग, तो विसर्ग का चिन्ह है यह जो दो बिंदी आती है। दूसरा क्वेश्चन है 62, मेरुः बालिकायै उपकरणम यच्छति। मेरुः बालिकायै उपकरणम यच्छति वाक्य में बालिकायै किस कारक में है? बालिकायै का कारक पूछ रहा है, तो किस विभक्ति में है बालिकायै? चतुर्थी के एक वचन में। यहाँ पर दिया है संप्रदान, अधिकरण, अपादान, करण। तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि यच्छति देना, देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति यच्छति जो है मतलब देता है, उपकरण देता है। किसको? बालिका के लिए उपकरण देता है, तो संप्रदान कारक इसमें हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आता है गुरवे नमः में गुरवे कौन सी विभक्ति है? तो आप लोग जानते हैं नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरवे में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64, युवकः लेखन्या लिखति। इसको साफ कर देते हैं पेन। युवकः लेखन्या लिखति, युवक लेखनी से लिखता है। वाक्य में लेखन्या किस विभक्ति का रूप है? लेखनी के द्वारा लिखता है, के द्वारा में तृतीया होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 64 का अगला क्वेश्चन है 65, विद्यालय में कौन सा समास माना जा सकता है? तो विद्याधन आलय समास पूछ रहा है, तो विद्या का आलय, विद्यायाः आलयः, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है नहीं इसमें। कौन सा समास पूछा है? तो अव्ययी भाव नहीं है, द्वंद्व नहीं, बहुब्रीहि नहीं, षष्ठी तत्पुरुष इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, पुस्तकम नपुंसक लिंग का है, लता स्त्रीलिंग का, फलम भी नपुंसक लिंग का है। ऑप्शन नंबर सी। 66 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूछा है बापी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप कौन सा होगा? बापी दीर्घ ईकारांत जो शब्द है स्त्रीलिंग, उसका प्रथमा का बहुवचन तो नद्यौ होगा नहीं, नदी शब्द का रूप है ये प्रथमा का द्विवचन। बापी प्रथमा का एक वचन हो जाएगा, बापी द्वितीय का एक वचन, और वाप्य जो है प्रथमा का बहुवचन। जो पूछ रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है 68, तरुः शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा? तरु उकारांत पुल्लिंग, तरु शब्द का प्रथमा का बहुवचन रूप क्या होगा? देखिए, शब्द रूप से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, शब्द रूप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। ऊपर से अगर देखें तो ये भी शब्द रूप बालिका, यही एक गुरबे में भी मान लीजिए चतुर्थी का पूछा है, तो शब्द रूप के अंतर्गत आ गया 2। इसके बाद 3, 4, 5 बहुत शब्द रूप का कहा भी गया था कि शब्द रूप बढ़िया से देखना है। तो तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनेगा तरुः, तरु, तरवः। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से तालव्य वर्णों का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तालव्य वर्णों का समूह कौन सा है? तो देखिए, उच्चारण स्थान भी यहाँ पर पूछ लिया। तालु उच्चारण स्थान किसका होता है? तालु उच्चारण स्थान जिनका होता है उन्हीं को तालव्य कहते हैं। टाठा टाठा का मूर्धा होता है, तो ये नहीं होगा। पाफा बाभमा का ओष्ठ होता है, ये भी नहीं होगा। और काखा गाघा अंगा का कंठ होता है, ये भी नहीं होगा। चाचा चाचा यहाँ का तालु होता है। क्या होता है इसका? तालु। इनको तालव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उपविशति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो जान रहे हैं, उप धन विशति, बैठता है, पास में बैठता है, तो उप यहाँ पर जो है उपसर्ग इसका हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गायकौ शब्द किस वचन का रूप है?
गायकऊ कहाँ बनता है? गायक शब्द से बनता है, तो गायकः गायकऊ राम की तरह, राम द्विवचन का रूप हो जाएगा। इसका 71 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आगे पूछा है इसने गद्यांश, तो पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसका आंसर कर सकते हैं। इनको साफ कर देते हैं पहले। इसका सही तरीका यही है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, उसके बाद आंसर किया जाए, तो समय भी बचता है। देखिए 72 से 74 मतलब 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है। प्रतिदिनं व्यायामं कुर्वन्तः छात्राः कथं भवन्ति? तो कहा व्यायामः शरीरस्य बलाय स्वास्थ्याय च आवश्यकः अस्ति। ठीक है, व्यायाम शरीर के लिए, बल के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ये छात्र, जो छात्र प्रतिदिनं व्यायाम कुर्वन्ति, जो छात्र रोज व्यायाम करते हैं, ते स्वस्थाः उत्साहपूर्णा च भवन्ति। देखिए लिखा है प्रतिदिनं व्यायाम कुर्वन्तः छात्राः कथं भवन्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वस्थाः उत्साहपूर्णा च। ठीक है, व्यायामः कस्य बलाय आवश्यकः अस्ति, तो कस्य शरीरस्य बलाय, क्या हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रातः काले किम हितकरम अस्ति, लिखा है प्रातः काले शुद्ध वायु भ्रमणम अपि हितकरम अस्ति, शुद्ध वायु में भ्रमण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत शानदार जो है आपका गद्यांश दिया है, सिंपल 3-4 लाइनों में, जिसको पढ़कर आसानी से इनका आंसर किया जा सकता है। अगला है, अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। 75 है शिक्षकेण प्रश्नः पृच्छ्यते। शिक्षकेण प्रश्नः पृच्छ्यते, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। देखिए शिक्षकेण प्रश्नः पृच्छ्यते दिख रहा है, नीचे कर लिया जाए। लिखा है शिक्षकेण प्रश्नः पृच्छ्यते, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? किस वाच्य का उदाहरण है? शिक्षकेण। देखिए यहाँ पर तृतीया है, प्रश्नः पृच्छ्यते यहाँ कर्म में द्वितीय, कर्म में प्रथमा है, पृच्छ्यते कर्म के अनुसार क्रिया है, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य है यहाँ पर? कर्मवाच्य। बालिका लेख लिखती है का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अनुवाद पूछ लिया, ट्रांसलेट करना है इसको। बालिका, तो बालिका का बालिका ही होता है, तो 3 में यहाँ पर बालिका है, ये बालिका बहुवचन का ये भी कट गया, ये भी कट गया, बालिका बालिका। लेख लिखती है तो लेखम होगा, यहाँ पर लेखे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बालिका लेखम लिखती। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी बालिका लेखम लिखती, ये सही हो जाएगा। इसके बाद है कदा अव्यय का अर्थ क्या होगा? कदा अव्यय का अर्थ क्या होगा? कदा मतलब होता है कब, कदा मतलब क्या होता है? किस समय, तो कस्मिन स्थाने नहीं होगा, केन प्रकारेण नहीं होगा, कस्मात् कारणात् भी नहीं होगा, कस्मिन काले, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आया है आपका धाव धातु का प्रथम पुरुष, 78 क्वेश्चन है। धाव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार का रूप पूछा है, ध्यान रखिए लंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा? देखिए अधावत बनेगा, धावतु लोट लकार में बनेगा, धावती लट में बनेगा, अधावत ये यहां पर नहीं बनेगा, लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा कि अधावत, अधावताम, अधावन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर पूछा खाद धातु का मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा भैया? किस लकार का? अच्छा लकार नहीं दिया, मध्यम पुरुष एक वचन का, तो मध्यम पुरुष एक वचन में खादशी बनेगा। खादति प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, खादामी उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है, और खादथः भी खादति, खादतः, खादंती, खादसी, खादथा मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूछा संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, पहले इसको साफ कर देते हैं। संख्या से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन आए थे कि शब्द रूप से बहुत क्वेश्चन आए हैं, शब्द रूप धातु रूप के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लगभग 10 के करीब क्वेश्चन रहे होंगे। आगे है कि संख्या 3 का संस्कृत रूप कौन सा होगा? यहाँ पर लिंग नहीं पूछा है, केवल सामान्य पूछ लिया, त्रयः, चत्वारः, द्वौ, एकः, तो सिंपल सा है, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, त्रयः। प्राधन दृश्य धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनेगा? ल्यप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है? त्वा के स्थान पर ल्यप होता है तो क्या बन जाएगा? प्रदृश्य। क्या बनेगा यहाँ पर? प्रदृश्य। प्रदृष्टुम तुमुन प्रत्यय प्रपश्यति नहीं बनेगा, प्रलिखिता भी नहीं, लिख धातु से हक्ता प्रत्यय लगने पर प्रदृश्य यहाँ पर बन जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं
अगला है सत धन भावः का सही संधि रूप क्या होगा? सत धन भावः का सही संधि रूप होगा सद्भावः। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा, सद्भावः। ठीक है, ताक स्थान में द हो गया, जस्व संधि का है ये। संख्या 5 का संस्कृत रूप कौन सा है? संख्या 5 का संस्कृत रूप पंच हो गया। देखिए संख्या से 2 क्वेश्चन आ गए। देवः शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप सुनिए, देव शब्द का प्रथमा का एक वचन पूछ रहा है तो देवा ही बनेगा। तो इसके बाद है उपधन धाव, धातु में ल्यप प्रत्यय से बना रूप कौन सा है? उपधाव्य है कि उपधावती, उपगमनम, उपगतः, तो ये तीनों नहीं बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 85 का। 86 है नीलकंठ शब्द का समास विग्रह किस रूप में उचित है? नीलकंठ। ठीक है, नीलस्य कंठ नहीं होगा, नीलम च कंठम च नहीं होगा, नीलः कंठः यस्य सः, ये हो जाएगा बहुब्रीहि का ये उदाहरण। नीला है कंठ जिसका, तो नीलः कंठः यस्य सः समानाधिकरण, जहां पर बहुब्रीहि होता है। दोनों में प्रथमा विभक्ति, नीला में भी और कंठा में भी, जिसका है वह, अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 87 है देवः शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? देखिए शब्द रूप भर के पूछा, सरल पूछा है लेकिन बहुत क्वेश्चन है शब्द रूप के। देवः शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? तो तृतीय विभक्ति का एक वचन देवेन हो जाएगा। गंगा जलम का सही विग्रह कौन सा है भाई? गंगा जलम का सही विग्रह क्या होगा? गंगायाः जलम, गंगा जलम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है इसको साफ कर देते हैं पहले। देखिए देवो गंगाजल हो गया। कंठ वर्णों में कौन सा स्वर आता है भाई? कंठ वर्णों में कौन सा? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, री नहीं आता, ए नहीं आता, ई भी नहीं आता, आ आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका 89 का सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 90, लघुधन अभ्यास का सही संधि रूप क्या होगा? बताइए। लघुधन अभ्यास यण संधि से पूछ लिया, लघुभ्यास नहीं होगा, लघु अभ्यास भी नहीं होगा, लघ्वभ्यास, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा कठिन, केवल 90 नंबर यही क्वेश्चन लगा है, बाकी है तो ये भी बहुत सरल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग पढ़े हैं उनके 30 में 29 तो कोई धोखा ही नहीं है, 30 में 30 ही लगभग सही होना चाहिए। तो इसको देखने के बाद आप लोग जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आज के पेपर में। 4 जुलाई के जो फर्स्ट मीटिंग पेपर था यूपी प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के लिए, उसमें आपने संस्कृत के पेपर में मुख्य रूप से कितने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।